अभी हमारे साथ अखिल भारतीय युवा कुशवाहा समाज भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि कुशवाहा हैं और ये कई सालों से सम्राट अशोक महान की जयंती मनाते आ रहे हैं। इस साल ये किस तरीके से जयंती मनाएंगे, इनसे जानेंगे और इस कार्यक्रम का क्या रूपरेखा होगा ये भी आज इस वीडियो में जानने को मिलेगा। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। सीके टीवी इंडिया को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आज महान सम्राट अशोक की 2369वीं जयंती सम्राट अशोक रत्न अवार्ड कार्यक्रम का लाइव आप दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो बिहार ही नहीं पूरे देश में जो सम्राट अशोक महान थे उनकी जयंती मनाने का जो उन्होंने प्रण लिया है, उस प्रण में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर पाएंगे। इसके लिए आपकी पूरी टीम को पहले बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अच्छा, ये बताइए कि आप कई सालों से सम्राट अशोक का जयंती मनाते आ रहे हैं, तो इस साल का कैसा आपका कार्यक्रम रहेगा? देखिए, महान सम्राट अशोक की 2369वीं जयंती समारोह मनाने का निर्णय हम लोगों ने लिया। जब हम लोग 2009 में महान सम्राट अशोक की जयंती की जब शुरुआत किए थे, तो बिहार के सुदूर गांव से ही लोग आ पाते थे, उस जयंतियों में भाग लेते थे। लेकिन धीरे धीरे यह कारवां बढ़ता चला गया। तो महान सम्राट अशोक जो अखंड भारत पर अपने शासन को स्थापित किया, काबुल, कंधार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जिस पर जिनकी शासन व्यवस्था थी, लेकिन सम्राट अशोक को भुलाया गया, उनको दफनाया गया इस भारत में। भारत के बाहर जब हमारे माननीय जाते हैं, बोलते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, सम्राट अशोक की धरती से आए हैं, लेकिन हम लोग लगा कि ऐसा शासक जिन्होंने पशुओं के लिए, आम नागरिकों के लिए जिन्होंने जितना अच्छा काम किया, वो आने वाले दिनों में उस समय का जो भारत था उसका स्वर्णिम इतिहास था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन आने वाले दिनों में सम्राट अशोक को इस देश में भुलाया गया। लेकिन जब हम लोगों ने इस जयंती समारोह की जब शुरुआत किया, तो हम लोग बड़े हॉलों में पहले समारोह करते थे। लेकिन मुझे लगा कि इतना प्रतापी राजा और अखंड भारत में जिसने शासन स्थापित किया, उसकी जयंती समारोह ऐसा होना चाहिए, भव्य होना चाहिए, जो पूरे विश्व के लोग, पूरे बिहार के लोग, भारत के अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोग जान सके कि सम्राट अशोक कौन थे। तो हमने शुरुआत किया पटना के कुम्हरार, जो किला अशोक किला के नाम से आज जाना जाता है, राजेंद्र नगर के सटे कुम्हरार अशोक किला अवस्थित है। वहां से हमने जीवंत झांकी, जहां सम्राट अशोक का किरदार निभाने वाला समाज का जो शासक जो थे सम्राट अशोक, उनके वंशज तलवार लिए हुए, उनकी जीवंत झांकी बाहुबली रथ पर सवार होकर जिस तरीके से पहले सम्राट अशोक चलते होंगे, उस तरीके से उनकी जीवंत झांकी बौद्ध भिक्षुओं के साथ पैदल यात्रा कई सालों से हम लोग करते आए हैं। लेकिन मैं वर्तमान में बताना चाहूंगा कि इस साल जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उस कार्यक्रम का एक ही मकसद है कि हम लोग कुम्हरार किला से जब इस यात्रा की जब हम लोग शुरुआत करेंगे, तो यात्रा आपको कुम्हरार से चलकर रविंद्र भवन पहुंचेगा। लेकिन उसका रूट क्या होगा मैं बता दूं कि कुम्हरार किला से जब हम लोग बाहुबली रथ पर सम्राट अशोक सवार होंगे, उसके आगे खुला जीप होगा, उसके पीछे उनकी जो पूरे सॉन्ग से संबंधित रथ यात्रा में सॉन्ग और डीजे वगैरह जो होता है, ये सारे सजे धजे लोगों के साथ में वो रथ यात्रा चिड़िया अटार पुल, एग्जीबिशन रोड, डाक बंगला चौराहा, इनकम टैक्स होते हुए वो पहुंचेगा रविंद्र भवन। रविंद्र भवन में पहुंचने पे वो सभा के रूप में तब्दील हो जाएगा, और तब्दील हो जाने के बाद बिहार सरकार के तमाम दलों के जो शीर्ष नेतृत्व है इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार के कार्यक्रम में माननीय सम्राट चौधरी जी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी इस कार्यक्रम में इस बार भी आ रहे हैं। हर साल की भांति उन्होंने भी वादा किया है कि मैं इस कार्यक्रम में आकर सम्राट अशोक जयंती में पहुंचूंगा। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, राज्यसभा संसद सह राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक मोर्चा, वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में माननीय आलोक कुमार मेहता, पूर्व मंत्री सह सदस्य बिहार विधान परिषद, हमेशा आते रहे हैं, इस बार भी आएंगे। माननीय पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा, वो भी आ रहे हैं। माननीय उमेश सिंह कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष जदयू, बिहार के हैं, पिछले साल भी आए थे, इस साल भी उन्होंने कहा है कि मैं आऊंगा। माननीय जयंत राज कुशवाहा जो मंत्री हैं पथ निर्माण विभाग के, वो भी आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की धरती से चल के हमारे भाई सिद्धार्थ कुशवाहा जी जो सतना के विधायक हैं, वो भी आ रहे हैं। साथ ही साथ बिहार में अलग अलग दलों में जितने भी समाज के वरिष्ठ मंत्री हैं, संसद हैं, विधायक हैं, सभी आ रहे हैं। साथ ही साथ श्री निशिकांत सिन्हा जो यूथ आइकन ऑफ बिहार हैं, वो भी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। साथ ही अखिल भारतीय युवा कुशवाहा समाज भारत के इस देश के अलग अलग राज्यों में जो विंग काम करती है,
वो सभी लोग इस कार्यक्रम में पहुंचकर इस कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए वो पटना की पावन धरती पर पहुंच रहे हैं। तो मैं आप सबों से भी आग्रह करूंगा कि इस पावन धरती पर पहुंच के सम्राट अशोक के जो वंशज हैं, अखंड भारत का जो सपना था उसको साकार करने में इस जयंती समारोह में वो जरूर पहुंचेंगे और पहुंचकर एक नया आयाम देने का काम करेंगे। इस बार हमने एक नई शुरुआत किया है कि बिहार के जितने भी कुशवाहा भवन बने, छात्रावास बने अलग अलग जिलाओं में, वो भी सम्राट अशोक के पद चिन्हों पे भी चल रहे हैं। तो उनको इस बार बिहार के अलग अलग जिलाओं में जो भवन बने हैं उस भवन को सम्राट अशोक रत्न नवाज से भी नवाजा जाएगा। सम्राट अशोक से संबंधित विचारों को बिहार के अलग अलग जिलाओं में, प्रखंडों में, पंचायतों में, देशों में जो फैलाते हैं, ऐसे 200 साथियों को सम्राट अशोक प्रशस्ति प्रमाण पत्र देकर भी हम लोग इस रविंद्र भवन में सम्मानित करने का हमने प्रण लिया है। कोर कमेटी ने यह निर्णय लिया है। तो अगर आप भी बिहार के और बिहार के आसपास के राज्यों से हैं तो आप इस कार्यक्रम में आइए और आकर के अपने जो खोया हुआ विरासत है उसको फिर से स्थापित करने का काम करें। और जो सम्राट अशोक महान का जो किला है, राज दरबार है, या उनके जो भी शिलालेख है, अभिलेख है, स्तंभ है, जो लोग छित्र वित्र कर दिए हैं, जो उसको मिटाने का काम किए हैं, उसको फिर से लोगों को बताइए, दिखाइए और लोगों को जानकारी देने का काम कीजिए। इस तरीके से हमारे इतिहास को मिटाया जा रहा है, इतिहास को न मिटे इसके लिए आप लोग आवाज उठाने का काम कीजिए। और सम्राट अशोक महान की जयंती जो 5 अप्रैल का होने जा रहा है, इस जयंती समारोह में आप लोग पटना के रविंद्र भवन में और सर का जो कार्यक्रम होने जा रहा है, इस कार्यक्रम में जरूर भाग लें। उम्मीद है कि हमारा प्रयास आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज, चितरंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।